आपकी मुलाकात एकदम निश्चित है। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज की बातचीत बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। एक मिनट, थोड़ा सा गुप्ता जी बात कीजिएगा, ये फिर से शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर जी का स्क्रीन जो है लैपटॉप का वो ठीक हो रहा है, तब तक मैं सर के आदेश के अनुसार 2 मिनट में आपसे बातें करना चाहता हूँ। साथियों, हम सभी को हेल्दी और स्वस्थ रहना है तो सुबह सुबह PBFM का ब्रेकफास्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर PBFM का ब्रेकफास्ट आप नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अपने शरीर में 60% प्रोटीन की जरूरत होती है और बाकी जो है 40% में सब चीज होता है। और प्रोटीन जो है आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोटीन मिलेगा वो होता है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो RCM में अवेलेबल है और उसे आपको जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद महिलाएं हैं तो उनको जो है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की गोली लेनी चाहिए, और साथ में अगर जेंट्स है तो न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उम्र आपका जो है बढ़ता ही जाएगा। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ RCM का PBFM का ब्रेकफास्ट जरूर ले सकता है। थैंक यू। ओवर टू सर जी। चलिए, कल परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। अभी मैं मुंबई में हूँ काफी दिनों से, और लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। क्लास 1 अफसर रह चुका हूं मैं। और आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। इस बिजनेस को करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखते गया, करते गया। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है। लाखों लोगों की टीम है, लाखों की इनकम है पर मंथ, करोड़ों का टर्नओवर होता है महीने का। और ये मैं हर मीटिंग में ये बात बोलता हूँ कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। जिंदगी में बहुतों के ये बिजनेस आता है, थोड़ा समझने से चूक जाते हैं, और हमारा काम है लोगों को समझाते रहना, लगातार लोगों को समझाते रहना। और जब तक एक एक आदमी समझे नहीं तब तक हम लोग को लगे रहना है। तो आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल काफी चर्चा हम इस पे कर चुके हैं, अहंकार पे, घमंड पे, ईगो पे। और कल जो बातचीत हमने की थी वो कल ही मैंने बताया था आप लोगों से, ये जनरल बात है। और आज हम जितने भी पॉइंट की चर्चा करेंगे कि हम उसको समझेंगे कि कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। कुछ पॉइंट, लगभग 10 पॉइंट की हम चर्चा करेंगे अभी। तो उस पॉइंट को सुनने के बाद अपने भ्रम को आपको मिटाना है कि मुझ में है या नहीं है, और फिर अपने अहंकार को मिटाना है। होता क्या है ना, आप देखेंगे कि जिसको कुछ नहीं होता है, जब आम के पेड़ में आम नहीं रहता है तो एकदम तन के खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही आम के पेड़ में आम लगने लगता है तो वो झुकने लगता है। जितना ज्यादा आम पेड़ में आएगा उतना ज्यादा वो झुकेगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसके अकड़ बहुत ज्यादा रहता है, उसका घमंड बहुत ज्यादा रहता है। खैर, वो तो अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब मेरी बात लोगों से होती है, जनरली अक्सर मेरी बात होती रहती है, चूंकि काफी लोगों की टीम है, तो जब मेरी बात होती है किसी को तो लोग कहते हैं ना 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 सर, मुझ में तो अहंकार है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। आप में अहंकार है कि नहीं ये सब पता चलेगा तब जब आप उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेक करेंगे। वो परिस्थितियां
जो अभी मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। उसमें से जो पहली परिस्थिति है वो क्या है? क्या जब दूसरे लोग अच्छा करते हैं हमसे तो क्या आपको जलन होती है? जब दूसरे लोग आपसे अच्छा करते हैं तो क्या जलन होती है? अगर दूसरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं और आपको जलन हो रही है तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप में अहंकार। आप फालतू के ज्ञान देना बंद कीजिए कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके अंदर अहंकार है। ये जलन चीख चीख कर कह रही है कि ईगो तो है, अहंकार तो है। क्योंकि जुबान से नहीं, अंदर की तासीर से पता चलता है आपके अंदर है कि नहीं है। जब दूसरे लोग अच्छा करते हैं और आपको जलन महसूस होती है तो समझ लीजिए आप अहंकार में गोते खा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, लोगों को अहंकार होता है, हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। अहंकार को पता करने का पहला तरीका अभी मैंने आपको दे दिया। इस तरह से 10 तरीका मैं आपको देने, पहला तरीका दे दिया। इस लाइन तक पहुंचने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। ये लाइन मुझे बहुत आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, कितने रिसर्च करने पड़े, और बैठे बैठे आप सबको मैं दे रहा हूं, वो मुफ्त में दे रहा हूं। इसको समझिएगा। जब ये लाइन मुझे पता चली तो मुझे महसूस ये हुआ अभी मेरा अहंकार खत्म नहीं हुआ। इसके पहले मैं ये समझता था कि मेरे में तो अहंकार है ही नहीं, बिल्कुल खत्म है। लेकिन ये सारी लाइनें जो 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 मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे खुद महसूस हुआ कि अभी मेरे में तो कुट कुट के भरा हुआ है। इस लाइन तक पहुंचने के बाद पता चला कि अभी मेरे अंदर है अहंकार। मेरे अंदर अहंकार के कुछ कीटाणु तो हैं, और इसके बाद मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे अंदर अहंकार है। आप भी स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से जब अहंकार के डंडे पड़ते हैं ना तो बात समझ में आती है। स्वीकार ही तो नहीं करता आदमी। स्वीकार कर ले तो 90% तो समस्या खत्म है। अभी मैं आप सबके सामने ये स्वीकार करता हूं कि हाँ, अभी भी कुछ अहंकार है बाकी मुझ में। जब तक मैं इन 10 पॉइंट तक नहीं पहुंचा था तो मैं अपने को अहंकार फ्री मानता। ये टॉपिक तैयार करते करते मेरे अंदर से बहुत सारा अहंकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक के खत्म होते होते आपके भी 90% अहंकार तो खत्म हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, क्या आप अन्य लोगों की खामियों के बारे में जानकर अच्छा महसूस करते हैं? क्या आप अन्य लोगों की खामियों के बारे में जानकर अच्छा महसूस करते हैं? दूसरों की कमी को देखकर आनंद आता है आपको? अरे वाह, इसमें भी कमी है, अरे वाह, उसमें भी कमी है, केवल मुझ में नहीं है, इसमें भी है, उसमें भी है, खाली मेरे में कमी नहीं है। इस बात से भी पता चलता है कि आप में अहंकार है। दूसरे की कमियों, मेरे में कमी नहीं है, ये लाइन तो मैंने अलग से भी जोड़ा है, लेकिन उस लाइन में सिर्फ इतना है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ, क्या आप अन्य लोगों की कमियों के बारे में जाकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप में अहंकार है। 5 आदमी खड़ा है तो छठे आदमी की हम बुराई करते हैं जो वहां पे नहीं है। 5 आदमी खड़ा है तो हम छठे आदमी की बुराई करते हैं, और जैसे ही उसमें से एक आदमी चला गया तो बाकी 4 लोग मिलके उसकी बुराई करते हैं जो वहां से चला गया।
सब लोग मिलकर उसकी बुराई करने। ध्यान रखिएगा, जब दूसरों की बुराइयों में आपको मजा आ रहा है तो आपके अंदर अहंकार पूरा जिंदा है, पूरा। कोई भी हो, दूसरे की कमियों में, दूसरे की कमियों में मैंने कभी खुशी नहीं मनाई। अंदर से इस पर खुशी नहीं होनी चाहिए दूसरे की कमियों को देखकर। और अगर आप खुश होते हैं ये देखकर कि इसमें भी कमी है, उसमें भी कमी है, तो इसका मतलब है आप में अहंकार है। साथ ही इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। ये आप में ये भावना भी भर देता है कि केवल मुझ में कमी नहीं है, दूसरे में भी है। और ये भावना आपको अपनी कमी को दूर करने से रोकती है, रोक देती है। हम संतुष्ट हो जाते हैं, वो खाली मुझ में नहीं कमी है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में है। मन को संतोष दे देते हैं। तो क्या है कि हमारा जो सुधारना था, जो चीज, हम उसको सुधार नहीं पाते। तीसरा पॉइंट है, क्या आप एक फर्जी बहस भी तर्क के साथ जीतना चाहते हैं? जिस बहस का कोई कोना नहीं है, जिस बहस का कोई ओर नहीं है, जिस बहस का कोई छोर नहीं है, जिस बहस का कोई अंत नहीं है, आप ऐसी बहस को भी जीतना चाह रहे हैं और इसके लिए कुछ से कुछ भी तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अभी अहंकार से पूरे भरे हुए हैं, पूरे। साहब, बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान, भारत चीन लड़ रहे हैं, चुनाव में पार्टियां लड़ रही हैं और आप घर में लड़ रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं, आप अपने टीम के अंदर लड़ रहे हैं। तेरे को हरा दूंगा, काम में नहीं, माइंड में। मैं जीत के दिखाऊंगा, काम में नहीं, अहंकार में। अरे आप लड़ क्यों रहे हैं? अगर आप एक फर्जी बहस भी तर्क के साथ जीतना चाहते हैं, जिस बहस का कोई कोना नहीं है, जिस बहस का कोई ओर नहीं है, छोर नहीं है, जिस बहस का कोई अंत नहीं है, यदि आप ऐसे बहस को भी जीतना चाह रहे हैं तो इसके लिए और उसके लिए आप कुछ से कुछ भी तर्क दे रहे हैं, वितर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, तो अभी आप अहंकार से भरे हुए हैं। पहचानना है। आप होता है आप लगातार अपने आप को उन लोगों से तुलना करते हैं जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, आपसे बढ़िया है। आप लगातार उन लोगों से अपनी तुलना करते हैं जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं और बार बार ये तुलना कर रहे हैं, इसकी पिन मुझसे बड़ी क्यों, इसकी कार मुझसे बड़ी क्यों, इसका मान सम्मान मुझसे अधिक क्यों, मेरी टाई मुझसे अच्छी, उसकी टाई मुझसे अच्छी क्यों, उसकी साड़ी मुझसे अच्छी क्यों, उसकी पत्नी मेरी पत्नी से, उसका पति मेरे पति से, उसका बच्चा मेरे बच्चे से। जब भी लोग आपसे बेहतर हैं, जब भी जो लोग आपसे बेहतर हैं आप उसमें उनसे तुलना कर रहे हैं, मतलब अहंकार अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, कीटाणु अभी बाकी है, अहंकार अभी बाकी है। ये अंदरूनी अहंकार है, इस पर बारीकी से काम करना पड़ेगा। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, क्या आप लगातार अपने आप की तुलना उन लोगों से करते हैं
जिन्हें आप मानते हैं कि वो आपके जितने अच्छे नहीं हैं। आप लगातार अपने आप की उन लोगों से तुलना करते हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वो आप जितने अच्छे नहीं हैं। आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं और रोब झाड़ते हैं कि देख देख मैं तेरा बापू हूं। अपने को वैसे लोगों के सामने जाकर अपना बखान करने में मजा आता है जो अभी अपने से कम अच्छे हैं, अपने से कम अचीवमेंट है जिनकी, अपने से कम पिन है जिनका। कभी आपने अपने से कम अचीवमेंट, अपने से कम पिन, अपने से कम अच्छे लोगों के पास जाकर अपनी सेखी भगाड़ना ठीक नहीं है साहब। मतलब अभी आप में अहंकार है। सेखी बघाड़ना है तो बघाड़िए अपने से ऊपर वाले के लोगों के साथ। छठा पॉइंट आता है कि आप दूसरों से पूछने से पहले कि वो कैसे हैं, 10 मिनट तक अपने बारे में ही केवल बात करते रहते हैं। आप दूसरे से पूछने से पहले कि वो कैसे हैं, 10 मिनट तक अपने बारे में बात करते रहते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट। आप किसी के पास गए हैं और उनकी बात सुनने से पहले कहते हैं कि वो सब छोड़ो, पहले मेरी सुनो, मेरी सुनो। मतलब अहंकार अभी बाकी है। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि और भी बातें हैं। 7वां पॉइंट है क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए बिना ही जीतना चाहते हैं? आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए बिना ही जीतना चाहते हैं? मैं मेहनत करूं या नहीं करूं, रॉयल्टी पूरी चाहिए। मैं प्लान दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, हर महीने पैसा चाहिए। मैं प्रोडक्ट बेचूं या नहीं बेचूं, कमीशन हर महीने एकदम टाइम पे चाहिए, टाइम पे चाहिए। अपना इनपुट दिए बिना ही अपने आउटपुट की चाहत अगर आपने रख रखी है, ये अहंकार है। अहंकार भी बाकी है। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं फिर। 8वां पॉइंट, क्या आप किसी काम की चुनौती को नहीं जीतते हैं तो आप दूसरों पर व्यंग करते हैं, टोंट मारते हैं? आप किसी खेल की या किसी काम की या किसी टारगेट की चुनौती को नहीं जीतते हैं तो आप दूसरों पर व्यंग करना चालू कर देते हैं, तो अभी आप में अहंकार बाकी है दोस्त। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। जब आप किसी चुनौती को जीतते नहीं, कोई टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं, तो अपने लोगों पर व्यंग करते हैं, अपने टीम पर व्यंग करते हैं, अपने लीडर पर व्यंग करते हैं, सिस्टम पर व्यंग करने लगते हैं। जब आप चुनाव में वोट नहीं ला पाते तो आप ईवीएम में गड़बड़ी निकालने लगते। यही तो होता है। आप ईवीएम पर व्यंग करने लगते हैं। अगर आप अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं, अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, अगर आप जीत नहीं पाते और दूसरों पर, टीम पर, लीडर पर, सिस्टम पर व्यंग करने लगते हैं, तो अभी अहंकार बाकी है। जिस काम में आप जीत नहीं पा रहे हैं, जिस टारगेट को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलती को मानते ही नहीं। आप अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती तो निकालते ही नहीं है, अपनी गलती नहीं निकाल रहे हैं, बाकी सब जगह गलती ढूंढ रहे हैं।
टीम में ढूंढ रहे हैं, लीडर में ढूंढ रहे हैं, कंपनी में ढूंढ रहे हैं, सिस्टम में ढूंढ रहे हैं, हर जगह गलती ढूंढ रहे हैं। ईवीएम में खराबी ढूंढ रहे हैं, अपनी कॉपी को छुपा रहे हैं और ईवीएम पर, सिस्टम पर व्यंग कर रहे हैं, मतलब अभी अहंकार बाकी है। 9वां पॉइंट है, क्या जब लोग आपके रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आप दूसरों को दोष देते हैं? जब लोग आपके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं आप दूसरों को दोष देते हैं। आप अपने टीम से कुछ कहा, उन्होंने वो नहीं किया और संजोग से बेचारा वो अचीव नहीं कर पाया, आप उसको दोष देते हैं। हो गया, देख लिया, मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, क्या हुआ? देखिए, सारी दुनिया आपके कहने पे नहीं चलेगी, सारी दुनिया आपके इशारों पे नहीं चलेगी, सारी दुनिया आपके रास्ते पर नहीं चलने। जो चल रहे हैं ठीक है, जो नहीं चल रहे हैं उस पर दोष मत दीजिए। अगर देते हैं तो अभी अहंकार बाकी है। दुनिया की चिंता मत कीजिए। और अंतिम पॉइंट की चर्चा करेंगे, 10वें पॉइंट हम आते हैं। आप जो काम सही हो गया, क्या जो काम सही हो गया उसका श्रेय आप खुद ले लेते हैं और जो काम ठीक से नहीं हुआ उसका श्रेय दूसरों पे मढ़ देते हैं? जो काम सही से हो गया उसका श्रेय आप खुद ले लेते हैं और जो ठीक नहीं हुआ उसका दूसरों ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ देते हैं। जो काम सही से हो गया, कोई टारगेट पूरा हो गया तो मेरे चलते हुआ, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और जो काम नहीं बना, जो टारगेट नहीं पूरा हुआ तो सारा दोष दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो अभी अहंकार बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अब जो 10 पॉइंट मैंने अभी बतलाए उसके आधार पर आप चेक करें कि आपके अंदर अहंकार है नहीं है तो उसको दूर कीजिए, क्योंकि जहां अहंकार है वहां सफलता नहीं है। जहां अहंकार है वहां सफलता नहीं है। लाभ, आप मेहनत कर लें। रिश्तों में घमंड नहीं, प्यार रखो। सबसे अपना अच्छा व्यवहार रखो। रिश्तों में खुद ब खुद सुधार होगा अगर अपना अच्छा आचार और विचार होगा। रिश्तों में खुद ब खुद सुधार होगा अगर अपना अच्छा आचार विचार होगा। सब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, अहंकार क्या है? अपनी हीनता को, अपने हीन भावना को छुपाने का उपाय है। अब समझ लीजिए बात। अहंकार केवल खैर आगे उस पर मैं आऊंगा। अहंकार क्या है? अपनी हीनता को, अपने हीन भावना को छिपाने का उपाय है अहंकार। और हीनता क्या है? हमारे अंदर की मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये हीन भावना है। और ये हीन भावना हमारे अंदर घर कर गई है, एक गांठ बन चुकी है हमारे अंदर। तो मैं कुछ होके दिखा दूं, मैं कुछ नहीं हूं तो मैं कुछ होके दिखा दूं। इसी की चेष्टा, इसी की कोशिश है अहंकार। साधारणतः ये हीनता की भावना सबके अंदर है। क्यों है? क्योंकि ये बचपन से ही
हमको कहा गया है कि कुछ बन के दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, कुछ नाम कर जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। सबको ये कहा गया है कि तुमको जीतना है, तुम जीतना हो, तुमको जीतना है। अभी तुम जितना हो उतना काफी नहीं है। तुम जैसे हो ये ठीक नहीं है। तुम कुछ करो, कुछ कम करके दिखाओ, नहीं तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। स्कूल जाइए, वहां भी यही बताया जा रहा है। कॉलेज जाइए, वहां भी यही बताया जा रहा है कि तुम कुछ करके दिखाओ, दौड़ो, तेजी से दौड़ो, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं, सब अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। नहीं दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। भारी संघर्ष है साहब, गला घोंट प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। इस दौड़ में सारा उपद्रव खड़ा हो रहा है, अहंकार पैदा हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूं, इस पीड़ा को भुलाने का उपाय है अहंकार। अहंकार दूसरे से तुलना है, मैं दूसरे से आगे हूं या मैं दूसरे से पीछे हूं। अभी तो इस अहंकार से आप अपने अंदर के घाव को ढकते हैं। आपके अंदर जो हीनता का, हीन भावना का घाव है, वो अहंकार से आप उस हीन भावना, हीनता को ढकते हैं। और घाव ढकने से ठीक नहीं होता साहब। किसी घाव, कोई भी घाव ढकने से ठीक नहीं होता। आप ऊपर से घाव तो ढक देंगे, लेकिन नीचे घाव बढ़ते रहेगा, अंदर अंदर बढ़ते रहेगा। और उस अहंकार को ढकते ढकते ही आपकी जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगी। उस अहंकार को ढकते ढकते एक ऋषि, योगी ऋषि जो कहिए, पुराने जमाने में बहुत होते थे, आज भी हिमालयों पर हैं। एक ऋषि जी थे, वो अच्छे मतलब योगी थे। वो हमेशा बैठ के ध्यान करते थे। जब भी वो ध्यान करते थे, एक चूहा आके उनके चारों तरफ खूब दौड़ता था, घूमता था। धीरे धीरे पहले तो उनको अटपटा लगा, फिर धीरे धीरे उनको उससे थोड़ा प्यार हो गया, मतलब नजदीकी हो गई उससे। एक दिन अचानक क्या हुआ, वहां पे एक बिल्ली आ गई। एक बिल्ली जब आया तो उस योगी को लगा कि ये तो चूहे को खा जाएगा। तो योगी थोड़ा सिद्ध हो चुके थे तब तक, तपस्या करते करते। उन्होंने उनको एक ये कहा, चूहा चूहे से कहा कि बिल्ली हो जा। वो बिल्ली हो गया। कुछ दिन के बाद वो बिल्ली हो गया। वो बिल्ली भी वहां पे उनके चारों तरफ घूमने लगी, दौड़ने लगी। अचानक एक दिन वहां पे कुत्ता आ गया। अब कुत्ते से वो बिल्ली डरने लगी। उनको लगा रही तो डरने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि तू चीता बन जा। जब बिल्ली सॉरी, बीच में एक लाइन रह गया। बिल्ली जब कुत्ते से डरने लगी तो उसको क्या कहा, तू कुत्ता बन जा। फिर कुछ दिन के बाद वहां एक चीता आ गया, जो कुत्ता उससे डरने लगा। तो योगी ने कहा तू चीता बन जा। फिर एक दिन शेर आ गया। तो अब शेर से उसको बचाने के लिए उसको वो बोल दिया कि तू शेर बन जा। अब वो शेर क्या करता है कि इन्हीं पे आक्रमण कर देता है। उस ऋषि पर, उस योगी पर ही आक्रमण कर देता है। और जैसे ही शेर आक्रमण करता है ऋषि पर, तो ये उसको फिर से बोल देते हैं कि पुनर्मुसिको भव, फिर से चूहा बन जा।
वो चूहा फिर से बन जाता है। इसी तरह आपका अहंकार एक छोटे से चूहे की तरह आपके अंदर पनपता है और आप उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ा के चूहे से उसको शेर बना देते हैं, शेर बना देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, इसके बोझ से आप खुद दब जाते हैं, खुद दब जाते हैं। लेकिन इस कहानी की तरह आप उस शेर को, अहंकार रूपी शेर को पुनर्मुसी को भवा बोलकर फिर से चूहा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इसको आपने ही तो खड़ा किया है, इसको तो आपने ही बड़ा किया है, इसको तो आपने ही ऊर्जा दी है। आपके ऊर्जा देने के वजह से ही ये आज अकड़ रहा है। धीरे धीरे ये बड़ा हो गया और आप छोटे होते चले गए। अहंकार बड़ा होता चला गया और आप छोटे होते चले गए। आपने जिस शून्य को दबाने के लिए, ध्यान कीजिए, जिस हीन भावना कि मैं कुछ नहीं हूं, उसको दबाने के लिए आपने जिस शून्य को दबाने के लिए इसको खड़ा किया था, अहंकार को, वो शून्य आप हो, आप हैं। आप तो शून्य रह गए, लेकिन ये अहंकार बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। तो शून्य होना कोई गलत चीज नहीं है, शून्य होना एक गुण है। तो आप अपने आप को तोलना बंद कीजिए। आप जैसे हैं उसको स्वीकार कीजिए। आप जैसे हैं वैसा होना काफी है। आप जैसे हैं किसी से कम नहीं है। ऐसा आपको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, ऊपर वाले ने बनाया है आपको। इसके लिए आपको ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। अपनी ऊर्जा का उपयोग उन चीजों में करने के बजाय अपने को इम्प्रूव करने में करें, अपने को आगे बढ़ाने में करें। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने को बढ़ाने में करें। लोगों से अपनी तुलना छोड़ें और अहंकार को धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आप तुलना करना छोड़ेंगे, धीरे धीरे अहंकार आपका कम होने लगेगा। समाप्त बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कम होगा। देखिए, जीवन में न अपने अंदर अहंकार बिल्कुल ही अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। अहंकार जो है ना, वो बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान भी नहीं दिखता। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए दोस्तों। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, उसके ऊपर एक मंजिल बनी, उस पे एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया साहब। छत को बहुत गुरूर था कि मैं छत हूं, और जैसे उस पे एक मंजिल और बन गई, उसका गुरूर खत्म हो गया, वो फर्श हो गया। तो अहंकार कभी नहीं कीजिएगा मेरे दोस्तों। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है। बहुत हस्ती को डूबते हुए आपने देखा होगा अहंकार। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत पढ़ लिए, हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, हम बहुत बड़ा पिन हासिल कर लिए हैं, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप श्मशान घाट में, कब्रिस्तान में जाके देखिएगा। आपसे नायाब नायाब लोग, आपसे कितने अच्छे अच्छे लोग खाक बन चुके हैं, मिट्टी में मिल गए। दुनिया में किसी से जलन नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी से जलन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो माचिस होता है ना,
दूसरे को तो जला ही देता है, लेकिन उसको देखा है कभी? वो खुद भी जल जाता है। माचिस की तीली दूसरे को तो जला ही देती है, लेकिन क्या वो बच पाती है? वो खुद जल जाती है, खुद जल जाती है। इसलिए आप कभी दूसरे की बुराई करेंगे या दूसरे के पीछे से बोलेंगे, पीठ पीछे उसके बारे में बात करेंगे, न तो इसमें आपका ही लॉस है साहब। और अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है ना, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बुराई उसी की लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार कीजिए और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग प्रूव करने नहीं, हमें अपने आप को प्रूव नहीं, इम्प्रूव करना है। हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जब हम इम्प्रूव करते हैं ना, तो प्रूव तो अपने आप हो जाता है, अपने आप प्रूव हो जाता है। अगर कोई गलती हो गई है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको एकदम सहज से रूप से स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई, अपनी कमी को सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए दोस्तों, आपने सफलता की दहलीज पे, सीढ़ी पे पहला कदम रख दिया, बहुत मजबूती से रख दिया। दोस्तों, लोहा जो होता है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसी लोहे के अंदर जब जंग लग जाता है, तो जंग धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदरते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिए। अहंकार लोहे में लगे जंग की तरह है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा है, लेकिन मैंने जीवन में जो अनुभव किए हैं वो ये है कि अहंकार से भी बड़ा खराब चीज होता है गुस्सा। गुस्से से ही अहंकार का जन्म होता है। अंदर जब आपके गुस्सा होता है तो अहंकार का जन्म होता है। अहंकार उत्पन्न होगा ही नहीं जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं तो क्या आप किसी को कह दीजिएगा कि तुम्हारी औकात क्या है? नहीं कहिएगा। जब तक आपको गुस्सा नहीं आए आप नहीं कहिएगा। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ की जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया, साथ साथ अहंकार भी आएगा और उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। और आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करना है ना, तो उसको गुस्सा दिला दीजिए। मतलब जिस बात पर बात विवाद शुरू हुआ और झगड़ा हुआ, गुस्सा हुआ, वो बात तो अधूरी रह जाएगी, लेकिन गुस्सा पूरा है, मतलब झगड़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस बात के लिए झगड़ा हो रहा है वो बात अधूरी रह जाएगी। आपको पता है, लोहार जो होता है ना, वो जानता है लोहे को हम ऐसे नहीं तोड़ मरोड़ सकते, नहीं मोड़ सकते। बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली होता है लोहा। इसलिए वो लोहार क्या करता है, उस लोहे को पहले गुस्सा दिलाता है, उसको आग में डाल के उससे गुस्सा दिलाता है। और जब वो लोहा आग में डालने के बाद गुस्से से लाल हो जाता है ना, वो लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली से हथौड़े की चोट से वह लोहा मुड़ जाता है। तो जिसे गुस्सा आ गया उसे अहंकार भी आएगा ही आएगा। तो गुस्सा आया तो समझिए
आप अपनी ताकत खो रहे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हमारे मुंह में जीव रहता है साहब, जन्म से ही रहता है, और जीव मरने तक हमारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो मुलायम है, नरम है, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, उसको गुस्सा नहीं है, वह कड़ा नहीं है, हार्ड नहीं है। लेकिन जन्म के बाद दांत आता है, और दांत काफी कड़ा होता है, काफी हार्ड होता है, और मरने से पहले ही चला जाता है, मरने से पहले ही चला। यानी अगर आप नरम रहे तो काफी लंबे समय तक रहेंगे, आपको अहंकार नहीं आएगा, आपका रिलेशन सबके साथ अच्छा रहेगा, और आपका बिजनेस भी ग्रोथ होते रहेगा साहब। और जहां आप हार्ड हुए कैसे भी, वहीं से आपका पतन चालू हो जाएगा, आपके अंदर अहंकार प्राप्त पनपने लगेगा, आपके सबके साथ रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, रिश्ते तहस नहस हो जाएंगे, और आपके बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ेगा। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरा जीवन लग जाता है। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये देखिए, इसका असर आपके परिवार, आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। क्यों? कि आप किसी से अब शब्द कहते हैं, वो व्यक्ति कभी आपको नहीं कोसेगा, बल्कि आपके माँ बाप को कहेगा, इससे संस्कार नहीं सिखाया गया क्या? ये सब जो होते हैं वो हमारी परवरिश का परिचय देते हैं, परिचय देते हैं। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह करना चाहिए, कि जिस तरह से भोजन को बनाने के बाद थोड़ा सा चख लिया जाता है, उसी तरह से शब्द को बोलने से पहले थोड़ा चख लीजिए। इसका असर सामने वाले पे क्या होने वाला है, थोड़ा चख लीजिए। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप अपने अंदर के अहंकार को पनपने से रोक पाएंगे, और अहंकार रूपी जहर से आपका बिजनेस भी बचा रहेगा। अंतिम है, थोड़ा इसको भी मैं ले ही लेता हूं, नहीं तो छूट जाता है। लास्ट स्लाइड है। आप जानते हैं सनसेट, सूर्यास्त का मतलब क्या? मतलब सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा है। ये वो सूर्य है जो सबको प्रकाश दे रहा है। तीनों लोकों में इसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है। परंतु इनके भी जीवन में ये समय आता है जहां पर उसको अस्त होना पड़ता है, अस्तांचल की तरफ जाना पड़ता है। सूर्य सबको ताप देता है, सबको गर्मी देता है, सबको तेज देने वाला है, लेकिन शाम में स्वयं ही अस्त हो जाता है, अपने आप ही अस्त हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबकी लाइफ। हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है, हम घमंड के मारे इतना अहंकार, इतना ईगो अर्जित कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे हम तो किसी को गिनते ही नहीं, किसी को कुछ समझते नहीं, अपने आगे हम किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन जब एक बात सोचिए, एक वृक्ष जो होता है, क्या वो हमेशा वह वृक्ष जहां था वो वहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा, एक दिन उसका अंत हो जाना है। क्योंकि ये जितने भी प्रकृति, नेचर है, हमेशा बदलती रहती है दोस्त। ये जो सूर्य है, जो दोपहर में सबको तपा देता है, झुलसा देता है, पसीने पसीने कर देता है, किसी को बाहर घर से नहीं निकलने देता है, स्वयं ही शाम में अस्तांचल की तरफ चला जाता है। सेम थिंग हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं, ऐसे समय आते हैं जब आप सफल होते हैं
और आप सफल होते हैं अगर आप अभिमानी हो गए, ईगो हो गया, ईगो आ गया आपके अंदर, ईगो वाले आप हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं और शीघ्र ही आप अस्त होने वाले हैं। और हाँ, सफल होने के बाद, सक्सेस होने के बाद भी अगर आप अभिमानी नहीं है, ईगो आप में नहीं है, ईगो आप में नहीं है, तो लंबे समय तक आप प्रकाशित रहेंगे और दूसरों को भी प्रकाशित करते रहेंगे। मैं आपसे एक बात कहूंगा, दुनिया की तो छोड़िए साहब, सूर्य जिसको भगवान भी कहते हैं हम लोग, सूर्य की भी तो 3 दशा आती है, एक ही दिन में 3 दशा आ जाती। हर दिन सुबह पहले सूर्य जन्म लेता है, पूर्ण प्रकाश देता है, फिर दोपहर में सूर्य का तेज प्रताप चरम पर होता है और शाम में सूर्य अस्त हो जाता है। यही हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? अस्तांचल ही तो है। इसलिए कुछ भी मिलने पर अभिमान मत कीजिए, भगवान का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार कीजिए, विनम्र बने रहिए, दूसरों को झुकाने के बारे में कभी मत सोचिए, बस अपने आप को झुकाए रहिए, दूसरे को झुकाने के चक्कर में मत पड़िए। यही जीवन का राज है। सेल्फिश नहीं बनना है, उपकारी बनिए, अभिमानी नहीं, थोड़े स्वाभिमानी बनकर विनम्र बने रहिए। जीवन में सफलता मिलेगी, मिलती रहेगी और मिलते ही चली जाएगी। जीवन का क्या राज है वो समझिए, दूसरों के काम आना। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातचीत को हम यहाँ से रोकते हैं। थैंक यू। जय आर